नमस्कार। कहानियों की इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है सांवरे की कृपा। वृंदावन शहर में एक वैद्य जी थे जिनका मकान बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते कि तुम्हें जो कुछ चाहिए एक चिट्ठी में लिख के दे दो, और वो चिट्ठी लेकर जाते, दुकान खोलते, दुकान पर बैठते और चिट्ठी को पढ़ते। उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, सामान की लिस्ट होती थी, वो देखते और फिर कान्हा से दुआ करते कि हे सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आकर के बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठकर चला जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते थे। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। इस बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे नजर आने लगे। लेकिन जल्द ही जल्द उसने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटी के दहेज का सामान भी लाना है। कुछ देर सोचते रहे। बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा था, यह मेरे कान्हा का काम है, कान्हा ही जाने। एक दो मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी ने दवाई दे दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर के रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर आए और राधे राधे कह करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवा लेनी है तो मैं आपकी नाड़ी परीक्षण कर लूँ। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी घटना याद आ जाए। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने के बाद मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा था मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो, याद रखो उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन दौलत और खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सब उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है, और आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिख दिया था। फिर दवा लेने का तरीका बताया था। लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है, और मैंने जोड़ डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। आपने बताया भाई, आज के घर का खर्च में जितनी रकम चाहिए थी वो कान्हा जी से मांगी थी, और कान्हा जी ने हमको दे दी है। अधिक पैसे वो नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे इस वैद्य के बारे में। ये तो कितना महान व्यक्ति है। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ। मैंने घर जाकर बीवी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वह इंसान नहीं कोई फरिश्ता है।
और उसकी दी हुई दवा हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आया, कार उधर रोकी, लेकिन दुर्भाग्य से दुकान को बंद पाया। कल दोपहर को भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूं। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है, लेकिन एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार से उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। उसे अस्पताल ले गए। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने मुझे क्यों, मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना, अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। वैद्य जी हैरान और परेशान हुए। बोले, सतीश जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी चिट्ठी यहाँ आकर खोल कर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने यह शब्द पढ़े कि बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद ही चिट्ठी देख ले। सतीश जी, यह देखकर मैं हैरान रह गए। बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी, यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसका उसी दिन व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे बहुत सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वो कैसे अपने काम दिखाता है। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है, शुक्र है मेरे सांवरे, तेरा शुक्र है। कैसी लगी कहानी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लोगों से शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।